Hello everyone, welcome to Endeavour Immigration. This is Gaurav. In this video, I'm going to talk about Australia PR process for construction project managers. अगर आप भी एज ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब कर रहे हैं, आपने कोई रिलेवेंट डिग्री की हुई है जहाँ आपने सिविल इंजीनियरिंग की स्टडी की हुई है, तो आप भी जो है एज ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर ऑस्ट्रेलिया की PR के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, हम आपको जो है पूरा प्रोसेस बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। इसके अलावा आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो गैस जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, अगर आपको उसके लिए अपना PR का प्रोसेस शुरू करना है तो सबसे पहले आपको जो है अपनी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट लेनी होती है फ्रॉम रिलेवेंट असेसिंग बॉडी। तो जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं उनकी जो रिलेवेंट असेसिंग बॉडी है वो वैटअसेस है। तो इसका जो ऑक्यूपेशन कोड है जिसको एंसको भी बोलते हैं वो है 133111। तो अगर आपकी जो है पॉजिटिव स्किल असेसमेंट वैटअसेस से आ जाती है तो ही आप जो है अपनी EOI लॉन्च कर सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो है पूल में डाल सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स की कि अगर आपको अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करनी हो वैटअसेस ऑस्ट्रेलिया से तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका आपको क्या एम्प्लॉयमेंट चाहिए या क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं उनके लिए अगर आपने वैटअसेस से अपनी जो है स्किल असेसमेंट लेनी है पॉजिटिव, तो उसमें आपकी जो डिग्री और आपका ऑक्यूपेशन है दोनों ही हाईली रिलेवेंट होने चाहिए। सो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी रिक्वायरमेंट है वो है बैचलर डिग्री या उससे हायर लेवल की डिग्री। और जो हाईली रिलेवेंट मेजर फील्ड ऑफ स्टडी है वो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग एंड तीसरा जो है वो है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और बिल्डिंग साइंस। यानी कि अगर आपने इनमें से कोई भी बैचलर डिग्री की हुई है या आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो ही आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब हम जो है इसकी एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं। तो आपकी जो हाईली रिलेवेंट एम्प्लॉयमेंट है वो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजर के तौर पे होनी चाहिए या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे होनी चाहिए, जो कि उनका एक अल्टरनेटिव टाइटल भी है। इसके अलावा आपकी जो एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन है वो मिनिमम 1 ईयर होनी चाहिए आफ्टर योर क्वालिफिकेशन की। जब आपने अपनी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री या अपनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिग्री फिनिश की हो उसके बाद आपके पास जो है मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करने से पहले आपका जो एक्सपीरियंस है इसमें वो काउंट नहीं होता। मोस्टली वैटअसेस में क्या होता है कि अगर आपकी डिग्री जो है हाईली रिलेवेंट भी नहीं है और लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है वो रिलेवेंट है तो आप अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर्स के केस में ऐसा नहीं है। इसमें आपकी डिग्री और एक्सपीरियंस दोनों ही हाईली रिलेवेंट होनी चाहिए और आपके पास अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद का ही 1 साल का मिनिमम जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 20 आवर्स पर वीक होना चाहिए। अगर आपके पास मिनिमम 20 आवर्स पर वीक का एक्सपीरियंस है तो आप जो है अपनी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वैटअसेस की स्किल असेसमेंट की फ़ीस की। तो वैटअसेस की जो स्किल असेसमेंट की फ़ीस है वो 1033 यानी कि 1033 जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है फ्रॉम ऑफशोर। और अब हम बात कर लेते हैं वीज़ा सब क्लासेस की। तो गैस जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक स्किल्स लिस्ट यानी कि MLTSSL में हैं जो एलिजिबल हैं। यानी कि आप सब क्लास 189, सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 तीनों कैटेगरीज के लिए जो है अपनी EOI डाल सकते हैं और जो है अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं कुछ बेनिफिट्स की बात करूं तो वो ये है कि जिन लोगों ने इंडिया से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है, जब वो इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया से अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करते हैं तो उनको जो है CDR के थ्रू जाना होता है, यानी कि उनको CDR लिखने होते हैं। तो काफ़ी जो एप्लीकेंट्स हैं उनके पास जो है CDR नहीं होते, जहाँ वो लिख नहीं पाते, तो उनको जो है अपनी स्किल असेसमेंट नहीं मिलती है इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन CPM में यानी कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर्स के केस में ऐसा नहीं है, जहाँ पे आपको वैटअसेस से जो है सीधा अपनी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट मिल जाती है अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है या जो भी मैंने आपको 2 डिग्री अलग से बताई हुई हैं और इसके अलावा अगर आपके पास जो है रिलेवेंट एक्सपीरियंस है। सो दिस इज़ द रीज़न कि आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर्स में भी जा सकते हैं आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग डिग्री। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको अपना ऑस्ट्रेलिया का PR का प्रोसेस एंडेवर इमिग्रेशन की टीम से करना है तो आप हमें जो है दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
और आप हमें अपना रिज्यूमे जो है ईमेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।